अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 24 है। आपको ये वीडियो आप मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा, फिर आपसे बात करते हैं। हजरत सैयदना गौसे आजम बगदाद में बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था कि आप अपने मेंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। एक दफा हुजूर गौसे आजम बयान फरमा रहे थे, आपकी पगड़ी मुबारक का एक पेज खुल गया। जितने मुरीदीन थे सब ने अपनी पगड़ियां और अमामे उतार कर आपके कदमों में फेंक दिए। बयान खत्म हो गया। आपने फरमाया ये जिस जिसकी पगड़ी है सबको उसकी पगड़ी वापस दे दो। तो अब उन पगड़ियों के अंदर एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था, ये मुझे दे दो। वो दुपट्टा लेकर हुजूर गौसे आजम ने अपने कंधे के ऊपर रख लिया। जैसे ही आपने वो दुपट्टा अपने कंधे के ऊपर रखा तो वो गायब। तो उस वक्त इस्फहान के अंदर तुम्हारी एक पीर बहन भी हमारा बयान सुन रही थी। अब कहां बगदाद इराक के अंदर और कहां इस्फहान ईरान के अंदर, हजारों किलोमीटर का फासला है। उसने देखा कि सारे पीर भाइयों ने अपनी पगड़ियां उतार के मेरे कदमों में फेंक दी हैं। तो वो अपने घर में बैठी थी, उसने अपना दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में फेंक दिया इस्फहान से। फरमाया जब मैंने उसका दुपट्टा वो चादर अपने कंधे पर रखी तो उसने हाथ बढ़ाकर वो चादर उठा ली। बाइज़ मुसावी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे ने कि तू रब नू नहीं वेख सकदा। रब तेनू जदों भी नजर आवेगा मुर्शद दे चेहरे तो। सुभान अल्लाह। इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए, खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा कोई भेज कर दिखाए। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह के बहुत ऊपर है। माशाल्लाह इनके भाई उतरे थे कब्र में ना। अच्छा, वो भी बता रहे थे कि कब्र में इनके चेहरे को किबले की तरफ करने की कह रहे थे। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, इनका कब्र में इनका चेहरा किबले की तरफ ही था। और माशाल्लाह के बाद भी खुद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। छत्तीसगढ़ में आज भी एक संत जी हैं, 21 साल हो गए ना उन्होंने एक बूंद पानी पिया है ना भोजन किया। 21 साल से, मतलब 21 साल नहीं, अब तो 25 साल हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने दर्शन भी किया था कुछ दिन पहले जाकर। नाम था रहमतुल्लाह, उसको बाबा धनक्का कहते थे। उस बाबे ने लोगों ने वहां रह के देखा, 20 बरस कुछ खाया पिया नहीं, पानी का घूंट भी नहीं। अल्लाह नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद फरमा, उसकी मदद फरमा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मैं तुझे गवाह बना, मैंने अपने दीन को नहीं बेचा मेरे बार। अल्लाह मैं अपने कोई यकीन मेरे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, बस वैसे ही कह रहा हूँ। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम है, इमरान खान की शक्ल, इसकी हिफाजत। नेक सीरत है, दयानतदार है, मेहनती है, उसकी मदद। इस्लाम को बचाने के लिए हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं गए थे। यजीद कोई बेईमानी का काम नहीं कर रहा था। हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहना चाहिए तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ The wall of Karbala, Yazid, may Allah be pleased with him. हजरत यजीद मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को खराब करना है। मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होगा, या अल्लाह, समझ गए। मस्जिद में अल्लाह की किताब के अलावा किसी और किताब की दावत और तबलीग करना, ये भी मस्जिद को खराब करना है, समझ गए। और किसी को मना करना, ये भी मस्जिद को खराब करना है। तो मस्जिद को खराब नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। इबादत करने वाले को अल्लाह की इबादत कर। आपने ये वीडियोस देख ली, क्या इन वीडियोस के देखने से आपको मजहबी रहनुमाओं में कोई आखिरत का खौफ
नजर आता है। यही वजह है पढ़े लिखे नौजवान और बिलखसूस जो साइंस के तलबा हैं, उनके ज़हनों में यह सवाल उठता है कि आखिरत एक मजाक है या ढोंग है। ये जो आपने वीडियोस देखी हैं, अब इसमें देखें कि किस डटाई के साथ और ये बातें करते हैं, तो इनके अंदर आखिरत का कोई खौफ किसी किस्म का कोई है किसी फिरके के अंदर? जब ये नौजवानों के ज़हनों में बात जाती है तो वो तो समझते हैं ये हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है, और हमारा इस्तेहसाल करते हैं। ये लोगों से माल बटोरते हैं और खाते हैं, और इनको कोई खौफ नहीं है। किसी फिरका को भी आप देख लें, अभी आपने वीडियोस देखी हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ये रास्ता हमवार नहीं करते ऐसे नौजवानों के लिए जो साइंस के खुसूसन तालिब इल्म होते हैं, कि वो उनके लिए रास्ता हमवार होता है मुल्हिद होने का, दहरिया होने का, एथीस्ट होने का। वो बड़े आराम से फिर मुल्हिद होते हैं, एथीस्ट होते हैं। इसी तरह का एक बहुत बड़ा नौजवान पाकिस्तान का था, जावेद अहमद गामदी साहब के साथ अमूमन जियो में आप देखते थे अवैस इकबाल। साइंस की सारी अलूम उसके पास थे, इंटेलिजेंट था, और उसने इन्हीं चीजों को नजर होते हुए आज बहुत बड़ा मुल्हिद है, वो एथीस्ट है। इनको अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, ना आखिरत का खौफ है। ये बड़ी डटाई के साथ अपने अपने मौकफ पे डटे हुए हैं, और बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे कबड्डी का मैच हो रहा है और तमाशीन बैठे हैं, एक दूसरे को दाद दे रहे हैं। ये तो है ही नहीं कि किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक कर लें कि हाँ, कि एक दूसरे को समझने समझाने से कोई मतलब एक लाइन पे एक नुक्ते पे आ जाएं, ऐसा नहीं है। बल्कि गलत को गलत सपोर्ट करते हैं, सही को सही वाले सपोर्ट करते हैं। मैच की तरह ये काम इनका हो रहा होता है। ये तसव्वुर जो इस वक्त आपने वीडियोज में देखा है ना, ये हिंदुइज्म से मुख्तलिफ नहीं है। वहां पे काली माता है, काली माता का एक मंदिर होता है जी, वहां पे वो मंत्र मानते हैं, मुसीबतें दूर करती है काली माता। लक्ष्मी माता का मंदिर, वहां पे पैसों के लिए मन्नतें मानी जाती हैं और वहां पे पैसा मिलेगा जी। फिर इनकी शेरा वाली माँ है, उनका एक मंदिर है, उससे ताकत मिलती है। यही तस्वर इन्होंने रखा हुआ है, फलां बुजुर्ग की कब्र पे जाओ वहां पे खारिश खत्म होती है, फलां बुजुर्ग की कब्र पे जाओ वहां से बच्चा मिलता है, फलां बुजुर्ग की जाओ तो गुर्दों के दर्द खत्म हो जाते हैं। ये क्या बेवकूफ बनाया है उन्होंने। बिल्कुल वही हिंदुइज्म है और उसी की तरह से चल रहे हैं। उसमें तसव्वुर आखिरत में उसमें भी है। उसमें यह है कि वो जन्नत को स्वर्ग कहते हैं और जहन्नम को नर्क कहते हैं। बात तो कुछ भी नहीं है। इसलिए नौजवानों के खसूसन बिलखसूस जो पढ़े लिखे नौजवान और जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के ज़हनों को आप लोगों ने उलझा दिया है, और लोगों को आपने कोई दीन की खिदमत नहीं की, आपने इस्लाम की खिदमत नहीं की, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम उसको बुलंद करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया, बल्कि आपने पैसों के लिए, चंद टुकड़ों के लिए आपने दीन फरोशी की है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें सही हदायत अता फरमाए और लोगों के ज़हनों में जो फतूर इन्होंने डाला है उससे महफूज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।